हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7th की बुक हनीकॉम्ब का लेसन 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट पढ़ेंगे। और ये क्रिकेट जो क्रिकेट गेम्स होते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं इस लेसन में। और इससे पहले बिफोर यू रीड देखिए, मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑन द सेम चैनल, नॉटियाल्स मैम इंग्लिश। आई एम रुचि नॉटियाल. So, see, before you read, sport is an integral part of a healthy life. इंटीग्रल पार्ट होता है बहुत अनिवार्य अंग है। जो खेल है वो एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक स्वस्थ जीवन के अनिवार्य अंग है। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज अवर सेल्व्स, compete with each other एंड स्टे फिट। ये तरीका है जिसके द्वारा हम अपने आप को इंटरटेन करते हैं, अम्यूज़ करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। compete with each other, एक दूसरे के संग कंपटीशन करते हैं, प्रतिद्वंदिता करते हैं, एंड स्टे फिट, और फिट भी रहते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से आदमी स्वस्थ बनता है। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. और जितने भी बहुत तरह के गेम हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, उसमें क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट अपीलिंग, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरटेनमेंट देता है आज का में क्रिकेट है, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट, और हम जो गेम क्रिकेट है उसके बारे में कितना वास्तव में जानते हैं, तो आज हम इस लेसन में देखेंगे द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। ठीक है, पार्ट 1 देखिए। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। जो क्रिकेट का जो विकास हुआ है, विकसित हुआ है आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स, बहुत सारे गेम्स जो बॉल से, गेंद से और स्टिक्स, एक छड़ी से खेले जाते हैं, उसमें उसमें उसी से धीरे धीरे क्रिकेट का विकास हुआ है इंग्लैंड में, और करीब 500 साल पहले। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। और जो बैट होता है, जो हमारे इसमें फ़ोटो में बना है, जो बैट होता है वो एक अंग्रेज़ी का शब्द है और जिसका मतलब है स्टिक, छड़ी या बल्ला। बाय द 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. और 17th सेंचुरी तक, 17वीं शताब्दी तक, क्रिकेट हैड इवॉल्व, क्रिकेट जो था विकसित हुआ, इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम, एक अलग गेम के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। और 17वीं शताब्दी तक एक डिस्टिंक्ट गेम, एक अलग गेम की तरह वो क्रिकेट को विकास हुआ। टिल द मिडिल ऑफ द 18th century, बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। और 18वीं शताब्दी के मध्य तक, के बीच तक, जो बैट्स थे उनका रफली शेप ऐसे होता था जैसे कि हॉकी स्टिक होती है, जैसे एक हॉकी की स्टिक होती है, हॉकी जिसे खेलते हैं, तो वैसे ही बैट का शेप होता था, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, नीचे की तरफ से थोड़ा सा कर्व किया हुआ, मुड़ा हुआ। देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, और इसका एक सिंपल सा कारण ये था कि द बॉल वॉज बोल्ड अंडर आर्म along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. कि जो बॉलिंग जो थी पहले वो अंडर आर्म बॉलिंग की जाती थी, का बगल से नीचे, और along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman best chance of making contact. और जिससे जो बॉल लुढ़का के दी जाती थी उससे जो बैट्समैन होता था, जो बल्ला संभालता था, वो उसको बहुत अच्छा मौका मिलता था उसको छुआ के टकराने देने का। यानी कि बॉल लुढ़कती हुई आती थी और वो जो स्टिक होती थी, जो आगे से कर्व की हुई होती थी, उससे बैट्समैन को बहुत अच्छा मौका मिलता था उस बॉल को छुआ के आगे बढ़ा देता था, यानी कि हिट करता था। वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। और एक उसकी खासियत है, पिक्यूलियरिटी होता है कि बहुत खास बात है, उसका अनूठापन ये है क्रिकेट का कि दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। जो टेस्ट मैच होते हैं क्रिकेट में वो 5 दिन तक खेले जा सकते हैं, एंड स्टिल एंड, सी द नेक्स्ट पेज, इन अ ड्रॉ। और उसके बाद भी ड्रॉ पर भी ख़त्म हो सकते हैं, यानी कि कोई भी टीम ना जीते। ड्रॉ होता है कि दोनों टीम बराबरी पर रहे। देखिए यहाँ पर पहले जो बैट होते थे उसका शेप दिया हुआ है, जैसे हॉकी की तरह नीचे मुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे बैट होते थे। No other modern team sports takes even half as much time to complete। और कोई भी अब मॉडर्न
टीम स्पोर्ट जो है आजकल का कोई सा भी गेम जो है, कोई भी स्पोर्ट इतना समय, इसका आधा समय भी नहीं लेता इसको पूरा होने में, कि पूरा मैच जब इसमें 5 दिन टेस्ट मैच में लग जाते थे, और आप आजकल जो गेम खेले जाते हैं उसमें इसका आधा समय भी नहीं लगता, वो पूरा हो जाता है। अ फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर अरे हाफ। जो एक फुटबॉल मैच होता है वो करीब 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match। और जो बेसबॉल होता है और उसकी 9 इनिंग्स इसके आधे से भी कम समय में ख़त्म हो जाती हैं। आई एम रिपीटिंग, इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले लिमिटेड ओवर मैच। जो क्रिकेट में एक लिमिटेड ओवर्स का मैच खेला जाता है, उसके आधे से भी कम समय में बेसबॉल की 9 इनिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। आगे देखिए, द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। और जो लिमिटेड ओवर मैच है ये शॉर्ट एंड वर्जन है, मॉडर्न क्रिकेट का नया वर्जन है, नया रूप है। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not। और दूसरी खास बात जो है, क्यूरियस, जानने योग्य जो है करेक्टरिस्टिक है, होता है, विशेषता क्रिकेट की ये है कि जो पिच होती है क्रिकेट की, उसकी लंबाई 22 यार्ड होती है, 22 यार्ड्स होती है। और बच्चों, एक यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर वो 22 यार्ड की पिच होती है, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट, कि उसकी पिच का तो साइज 22 यार्ड फिक्स्ड है, लेकिन ग्राउंड का शेप कैसा होगा और उसका साइज कितना कैसा होगा ये फिक्स नहीं होता। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड ए फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। और जो बहुत सारे जो ज़्यादातर दूसरे खेल होते हैं जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, ले डाउन होता है कि तय है होते हैं द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया, कि उनका जो दिशाएं होती हैं और वो प्लेइंग एरिया जो होता है वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में नहीं, बस पिच का साइज डिसाइडेड होता है कि 22 यार्ड होना चाहिए। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपॉक इन चेन्नई। और ग्राउंड जो है, जो क्रिकेट ग्राउंड होता है वो ओवल शेप, यानी जिस टाइप का अंडा होता है, अंडे के शेप का अंडाकार भी हो सकता है, जैसा कि एडिलेड ग्राउंड है ओवल, और नियरली सर्कुलर, और या फिर गोलाकार भी हो सकता है, लाइक शेपॉक इन चेन्नई, जैसे कि चेन्नई में शेपॉक ग्राउंड है। अ 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at फिरोज शाह कोट लाइन दिल्ली। जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसमें अगर छक्का लगाएंगे, 6 मारना है, तो उसको बॉल को ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि ग्राउंड बहुत बड़ा है। जबकि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है, जो दिल्ली में है, हमारे इंडिया में है, वो उसमें 6 मारने के लिए, आपको 6 रन बना छक्का मारने के लिए इतनी दूरी बॉल को नहीं तय करनी पड़ती, यानी कि वो ग्राउंड छोटा है। आगे देखिए, देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज़। ऑडिटीज़ होता है कि खासियत, ठीक है, और इसका एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कारण भी है इस दोनों के पीछे। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। जो कोडिफाइड होता है बच्चों कि लिखित रूप से है, क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। जो क्रिकेट जो था सबसे पहला मॉडर्न जो गेम जो आजकल खेला जाता है, सबसे पहला उन गेमों में, आजकल जितने भी गेम खेले जाते हैं उनमें सबसे पहला जो क्रिकेट एक ऐसा गेम था जिसको एक लिखित रूप दिया गया, यानी कि सारे रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ पर लिखा भी है कोडिफाइड माने स्टैंडर्डाइज्ड विद रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी रूल्स थे, जितने भी रेगुलेशंस होते हैं उसको लिखित रूप दिया गया कि कैसे खेला जाएगा। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। ड्रॉन अप होता है लिखा जाना, और क्रिकेट के जो लॉज हैं, जो नियम हैं, वो सबसे पहले 1744 में लिखे गए। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes। और वो लॉज कहते हैं, दे स्टेटेड माने कहे जाते हैं, उस लॉ में लिखा है कि जो प्रिंसिपल लोग होंगे, जो मुख्य लोग होंगे, शैल चूज फ्रॉम अमंग्स, अपने बीच से 2 जेंटलमैन चुनेंगे, 2 सज्जन व्यक्ति चुनेंगे, 2 अंपायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। अपने में से 2 अंपायर चुनेंगे, जो भी खास लोग होंगे अपने में से 2 अंपायर चुनेंगे, और वो सारे जो भी क्रिकेट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे, वो उनका निपटारा करेंगे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, अगर अंपायर कह देता है कि आउट, तो आउट मान लिया जाता है, ठीक है। द स्टम्प्स मस्ट बी 20
2 inches high and the bail across them 6 inches. जो स्टम्प्स होते हैं, जो विकेट लगते हैं, उनकी हाइट जो है 22 इंच होती है, और जो बेल उस पर रखी जाती है, गुल्ली जिसको कहते हैं बहुत से लोग हैं, वो उसकी साइज जो है 6 इंचेस होता है. द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces. द बॉल का जो भार होता है, जो गेंद का भार होता है, वो 5 से 6 आउंस होता है. आउंस बच्चों भार को नापने का एक इकाई है. एंड द 2 sets ऑफ स्टम्प्स, और 2 सेट होते हैं स्टम्प के 22 yards अपार्ट, और दोनों स्टम्प्स के बीच की दूरी 22 यार्ड होती है. और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक यार्ड में 91.44 सेंटीमीटर्स होते हैं. द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s एंड द मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787. जो दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब था वो बेल्डन में 1760 में, और मालबर्न क्रिकेट क्लब जो था MCC क्लब वो 1787 में स्थापित किया गया था. ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड. और 1760 और 1770 के समय में इट बिकेम कॉमन, ये बिल्कुल कॉमन हो गया था सारे लोगों के बीच, सब लोग जान गए थे इस बात को कि टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलॉन्ग द ग्राउंड, की बॉल को जो है हवा के थ्रू फेंका जाना है, लुढ़का के नहीं दिया जाना है. पहले बॉल लुढ़का के दी जाती थी, और वो जो हॉकी जैसा बल्ला होता था, हॉकी के शेप का, उससे मार दिया जाता था. लेकिन अब बॉल में को हवा के थ्रू फेंके जाना है, जैसे आजकल फेंके जाती है बॉलिंग होती है, वो कह रहे हैं. दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस. और जब ये हुआ कि बॉल को हवा के थ्रू जाना है, तो इस चेंज ने इस बदलाव ने बॉलर्स को कई सारे ऑप्शन दे दिए. जो बॉलिंग करते थे, जो गेंदबाजी करते थे, उनको कई सारे ऑप्शन मिल गए कि लेंथ का है ना, लंबाई की कितनी दूरी से फेंकना है, डिसेप्शन कि जो बैट्समैन है उसको धोखा देने कि ताकि वो जल्दी से आउट हो जाए, थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस, और तेज गति से पेस होता है गति, तेज गति से भी फेंक सकते थे. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग. और इसने स्पिन, जो बॉल स्पिन कराई जाती है, चक्री दी जाती है, और स्विंग जो कराई जाती है बॉल, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ खोल दी कि भाई हवा के थ्रू जाने तो आप गेंद को स्पिन भी करा सकते हैं. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग्स एंड शॉट सेलेक्शन. और इसके जब बॉल ऐसे फेंक के जाना अलाउ हुआ कि एयर के थ्रू बॉल जाएगी, लुढ़का के नहीं दी जाएगी, तो इसके रिस्पॉन्स में, इसके उत्तर में बैट्समैन जो थे उनको भी मास्टरी करनी पड़ी, उसको उन लोग को भी प्रैक्टिस करनी पड़ी कि कितने टाइम में बॉल आएगी, है ना, और किस शॉट का सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, तो वो जज करना पड़ता था. फिर वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन. और इसका एक इमीडिएट रिजल्ट ये हुआ, तुरंत जो उसका प्रतिफल आया, जो इसका परिणाम आया, वो ये था द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट बैट. कि जो कर्व बैट थे, हॉकी की शेप के बैट थे, उनको स्ट्रेट बैट, जैसे आजकल के बैट होते वैसे बनने लगे. अब हॉकी की तरह बैट नहीं बनने लगे, क्योंकि बॉल अब जो है हवा के थ्रू, जैसे आजकल बॉलिंग होती है वैसे की जाने लगी. और पहले कैसे दी जाती थी, पहले बॉल लुढ़का के दी जाती थी ज़मीन में. द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 to 5 ounces. और जो बॉल का वेट था वो लिमिटेड था 5 to 5 ounces के बीच ही था. एंड द विथ ऑफ द बैट टू 4 inches. और जो चौड़ाई थी बैट की वो 4 इंच थी. इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड. और 1774 में द फर्स्ट लेग लॉ था वो पब्लिश किया गया, वो प्रकाशित हुआ कि भैया कि फर्स्ट लेग बिफोर लॉ जो था 1774 में प्रकाशित हुआ. ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन. और इसी समय के करीब जो है एक थर्ड स्टम्प, पहले सिर्फ 2 स्टम्प होते थे जो 22 यार्ड की दूरी पे होते थे, अब जो है थर्ड स्टम्प भी कॉमन कर दिया गया. बाय 1780s 3 days had become the length of the major match, and this year also saw the creation of the first 6 seam cricket ball. और 1770 तक जो है 3 days had become the length of a major match. एक बड़ा मैच होने के लिए उसकी जो समय था 3 दिन तक एक बड़ा मैच खेला जा सकता था. एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीमिंग क्रिकेट बॉल. और इसी साल जो है जो
6 बार सिलाई की हुई, 6 सीमिंग क्रिकेट बॉल होता है, 6 बार सिलाई की हुई ऐसी ही बॉल का भी क्रिएशन किया गया। ये देखिए नेक्स्ट पेज। इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट्स होते हैं उपकरण। अगर आप लोग गेम के इक्विपमेंट्स देखेंगे, गेम के इक्विपमेंट्स क्या हुए, जैसे बॉल, बैट, किट, स्टंप, है ना, जितनी चीज़ें भी उसमें लगती हैं, तो बेल, है ना, जो गुल्ली होती है, सब चीज़ें जो है गेम्स के इक्विपमेंट कहलाते हैं। यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। कि इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप गेम्स के उपकरण देखेंगे तो यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड, कि समय के साथ साथ क्रिकेट कैसे बदलता गया, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स थे, इसके जो आधारभूत जो बातें थी इस क्रिकेट की, वो वैसे ही रही, रिमेन्ड ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। जैसे कि ये रूरल जो इंग्लैंड था, जो गांव के इंग्लैंड में जहाँ से विकसित हुआ था, जैसा तो उसकी बेसिक बातें वैसे ही थी, हालांकि उसके उपकरण में समय के संग संग चेंज आता गया। Cricket's most important tools are all made of natural प्री-इंडस्ट्रियल मटेरियल। प्री-इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है कि जो कारखानों में ना बने, है ना, जो नेचर दे। ने क्रिकेट के जो जितने भी इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, जो मुख्य उपकरण हैं, वो सब नेचर की दी हुई चीज़ों से बनते हैं, प्री-इंडस्ट्रियल मटेरियल से नहीं बनते। द बैट इज़ मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड कॉक। जो बैट है वो लेदर से, ट्वाइन से, है ना, ट्वाइन रस्सी होती है, और कॉर्क से बनती है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और आज तक जो बैट और बॉल होते हैं वो हैंडमेड होते हैं, हाथों से बनाए हुए होते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, और उनको कारखानों में नहीं बनाया जाता। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। जो बैट का जो मटेरियल है, जो उसमें सामान लगता है, वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है समय के साथ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। और पहले जो था बैट जो सिर्फ एक ही पीस से बनाया जाता था, यानी उसमें कहीं जोड़ नहीं होता था। वंस इट वॉज कट आउट अ सिंगल पीस ऑफ वुड, एक ही लकड़ी ली और उसी में से पूरा बैट बना दिया, कहीं काट, ये नहीं कि कहीं जोड़ दिया। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। लेकिन अब जो बैट बनता है उसमें 2 पीस होते हैं। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, and the handle which is made out of cane, that became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia। जो बैट का जो बड़ा पार्ट होता है, एक हैंडल होता है, और जो लकड़ी का जो पट्टा सा होता है, वो जो है विलो ट्री का बनता है। जिस ट्री से बैट बनाए जाते हैं उसको विलो ट्री कहते हैं, और जिसका हैंडल बनता है वो केन से बनती है, यानी कि बेत से। That became available as European colonists and trading कंपनीज इस्टेब्लिश देमसेल्फ इन एशिया। और जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट जो थे एंड ट्रेडिंग कंपनीज, जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट, और ये अवेलेबल हो सके क्योंकि यूरोपियन कॉलोनिस्ट जो थे, यूरोपियन एंड कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज, जो बिजनेस करने वाली कंपनीज थी, वो उन्होंने अपने आप को एशिया में अवेलेबल कर लिया था, एशिया में स्टैब्लिश कर लिया था। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, cricket has, see the next page, has refused to remake its tools with industrial or man-made material. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected। और जैसे कि गोल्फ ने और टेनिस में जितने जो सामान थे वो इंडस्ट्री में बनने लगे थे, कारखानों में बनने लगे थे, लेकिन क्रिकेट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स कि वो इंडस्ट्रियल मटेरियल से या फिर मैन मेड मटेरियल्स, क्योंकि कारखानों में आदमी काम करते हैं ना, मैन मेड चीज़ें होती हैं, तो कि वो उससे नहीं बनेंगे। जैसे कि प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। ये सब चीज़ें जो थी, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ये सब बिल्कुल दृढ़ता के संग रिजेक्ट कर दी गई, मना कर दी गई थी। यानी कि सब नेचर, जो मेन उपकरण होते हैं क्रिकेट के, जैसे बैट, बॉल, वो सब जो है नेचर की चीज़ों से बनेंगे। बट in the matter of protective equipments, cricket has been influenced by technological changes। लेकिन जब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात आती है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी क्रिकेटर जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे पैड पहनते हैं ना, और हेलमेट लगाते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं। तो बट इन द मैटर ऑफ ग्लव्स पहनते हैं, तो इन जहाँ तक इन उपकरण की बात थी कि इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आती गई उसका प्रभाव देखा जा सका है। द इन्वेंशन ऑफ
vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards. जब vulcanized rubber होता है बच्चों कि जब एक प्रोसेस होता है जब रबर को सल्फर के साथ मिला दिया जाता है तो जो रबर बनती है वो बहुत ताकतवर होती है, बहुत सॉलिड होती है, बहुत मजबूत होती है और जैसे उसी से जो है कार के पहिए और ट्रक के पहिए सब बनाए जाते हैं, तो वो वल्कनाइज्ड रबर कहलाती है। ठीक है, तो जब वल्कनाइज्ड रबर का इन्वेंशन हुआ तो उससे पैड्स, जो क्रिकेटर्स पैड्स पहनते हैं पैरों में बांधते हैं, वो उनका इंट्रोडक्शन हुआ, वो इंट्रोड्यूस किए गए, वो मार्केट में आए 1848 में। और प्रोटेक्टिव ग्लव्स है ना, और तुरंत उसके बाद प्रोटेक्टिव ग्लव्स आए जो उनको हाथों में पहनने के लिए, ताकि उनके हाथ सेफ रह सके। एंड द मॉडर्न गेम्स वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल। और जो आजकल के मॉडर्न क्रिकेट है वो तो आप सोच भी नहीं सकते विदाउट हेलमेट, कि जब हर क्रिकेटर जो है, हर बैट्समैन जो है पहले हेलमेट पहनता है, और खास करके देखिए पीछे जो विकेट कीपरिंग करता है वो भी पहनता है ना। तो हेलमेट जो कि मेटल से और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बनाया जाता है, तो इनके बगैर तो आप मॉडर्न क्रिकेट जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते। सी दिस पार्ट 2। The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians. ठीक है, तो बॉम्बे बच्चों, जिसको आजकल हम लोग मुंबई कहते हैं, पहले इसको बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। जो इंडियन क्रिकेट का जो उत्पत्ति हुई वो बॉम्बे में हुई। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियंस। और सबसे पहली कम्युनिटी, सबसे पहली सोसाइटी जो जिसने ये गेम, क्रिकेट गेम खेलना शुरू किया था, वो एक छोटी सी कम्युनिटी थी, जोरास्ट्रियंस। जोरास्ट्रियंस कहते हैं पारसीज को, है ना, द पारसीज। जोरास्टर जो थे पारसीज के स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं, है ना। तो जोरास्ट्रियंस कहिए या फिर पारसीज कहिए, सेम बात होती है। ब्रॉट into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize। जो जोरास्ट्रियंस थे, जो पारसीज थे, पारसी लोग थे, वो ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में थे। जो ब्रिटिश वाले जो लोग इंडिया में थे या फिर जो इंग्लैंड में थे, उनके संग कांटेक्ट में थे, क्योंकि उनकी रुचि जो थी ट्रेड में थी, बिजनेस में थी। और वो पहली कम्युनिटी थी इंडिया की, पारसी की, जिन्होंने अपने आप को वेस्टर्नाइज किया, यानी कि अपने खान पान रहन सहन में वेस्टर्न ढंग अपनाया, पश्चिमीकरण किया अपना, है ना, मॉडर्नाइज जिसको कहते हैं ना, वेस्टर्न रहने का, पीने का, खाने पीने का ढंग सब अपनाया। वो पहली कम्युनिटी जो थी पारसीज की थी। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। और पारसीज जो थे उन्होंने सबसे पहला फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब जो है की स्थापना की थी, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। सी द नेक्स्ट पेज। इन बॉम्बे इन 1848 ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना 1848 में बॉम्बे में हुई थी। पारसी क्लब्स वर funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadias। जो पारसी क्लब थे, पारसी लोगों के, उनको जो पैसा दिया जाता था, कौन लोग देते थे? बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे टाटाज, वाडियाज। द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज। और जो वाइट क्रिकेट एलीट थे, एलीट होता है कि जो बड़े वर्ग के, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, बड़े विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं, वो एलीट कहलाते हैं ना। तो दो वाइट क्रिकेट एलीट थे, जो क्रिकेट के जो गोरे लोग, यानी अंग्रेज जो क्रिकेट खेलने वाले थे विशिष्ट वर्ग के, उन्होंने इंडिया को उन्होंने कोई भी हेल्प, इंथुजियास्टिक पारसीज जो जितने पारसीज क्रिकेट के प्रति उत्साहित थे, इनको कोई भी हेल्प नहीं की। इनफैक्ट देयर वाज ए क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब, एंड द पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ ए पब्लिक पार्क। बल्कि जो है उनका बीच झगड़ा हो गया, किस बात को लेके? और खास झगड़ा किसके किसके बीच हुआ? बॉम्बे जिमखाना क्लब, एक बॉम्बे जिमखाना था जिसमें कि गोरे लोग जो थे, गोरे लोगों का क्लब था, और दूसरी तरफ पारसी क्रिकेटर्स, और दूसरी तरफ पारसी क्रिकेटर्स थे। और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ओवर द यूज़ ऑफ ए पब्लिक पार्क। एक पब्लिक के लिए पार्क था, उसके उपयोग के लेकर झगड़ा हो गया। अब जब कोई झगड़ा क्या था? द पारसीज कंप्लेंट that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface। पारसियों ने शिकायत की कि जो पार्क है वो अब खेलने के लिए अनफिट हो गया है, अनुपयुक्त हो गया, बेकार हो गया है,
क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि जो जो जिमखाना बॉम्बे जिमखाना था जिसमें सफ़ेद गोरे लोग बैठते थे, उन लोगों ने वो पोलो खेलते थे, पोलो पोनी उनके घोड़े दौड़ते थे, पोलो जो घोड़े पे खेला जाता है, तो उन लोगों ने जगह जगह छेद कर दिए थे। है जिमखाना डग अप द सरफेस, जो सरफेस थी जो ग्राउंड था उसमें जगह जगह गड्ढे कर दिए थे, खोद दिए थे। तो इस वजह से वो क्रिकेट खेलने लायक ग्राउंड नहीं रहता। इस बात को लेकर झगड़ा हो गया था पारसीज के बीच और बॉम्बे जिमखाना के बीच। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रेजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपैट्रियट्स। कंपैट्रियट्स होते कि अपने देश के वासी, है ना। और जब क्योंकि जब सबने देखा कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो जो अथॉरिटीज़ है, जो बड़े अंग्रेज हैं, वो अपने ही देशवासियों का, कंपैट्रियट्स माने अपने ही देशवासियों के फेवर ले रहे हैं, और वो इस बात से प्रिजुडाइज्ड है, पूर्वाग्रहित है, कि उनके दिमाग में ये था कि भैया हम तो अपने गोरे लोग, हम लोग अपने गोरे लोगों का पक्ष लेंगे, और उन्हीं का राज चला था। सब लोग जानते हैं ना, भारत अंग्रेजों के अधीन था। तो द पारसीज बिल्ट देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। तो फिर जब क्लियर हो गया कि ये जो गोरे लोग तो अपने ही गोरे लोगों का साथ देंगे, तो जो पारसीज थे उन्होंने अपना अलग से क्रिकेट के लिए जिमखाना एक बना लिया, अपना अलग से बना लिया जगह खेलने के लिए। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पॉयनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और जो राइवलरी थी जो जिमखाना के लोगों में, जिसमें गोरे लोग बैठते थे, और जो पारसीज थे, उनमें जो एक दुश्मनी हो गई थी, है ना, एक प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन रहता था, तो वो उसकी बहुत सुखपूर्वक अंत हुआ उसका, फॉर दीज पॉयनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट्स। और किसकी वजह से? कि जो पॉयनियर्स थे, जिन्होंने शुरुआत, पॉयनियर होता है जो किसी बात को शुरुआत करता है, इंडियन क्रिकेट की जिन्होंने शुरुआत की थी, उनके उनकी वजह से एक हैप्पी एंडिंग हुई थी इस प्रतिद्वंदिता की। पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1989। और जो है, जो पारसी जो टीम थे, उन्होंने बॉम्बे जिमखाना को 1888 में हरा दिया था क्रिकेट में। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और कब हराया था? 1885 के, जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हम लोग को सबको मालूम है कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 में, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। तो उसकी स्थापना हुई थी 1885 में, उसके 4 साल बाद यानी कि 1889 में ये जो पारसी थे, इन्होंने जो गोरे लोग थे बॉम्बे जिमखाना वाले, उनको हरा दिया था एक मैच में। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग्स इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। और जो पारसी में थे, और ये लोग बहुत ही लकी थे, बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि इनके बीच में एक बहुत अर्ली लीडर थे, जिनका आप सबने नाम सुना होगा कि दादा भाई नौरोजी पारसी स्टेट्समैन थे। पारसी स्टेट्समैन का मतलब पारसी राजनेता थे, और इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही बुद्धिजीवी थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, और ये उन लोगों के लीडर थे पारसीज के, दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल्स। जो आजकल का मॉडर्न क्रिकेट है, उसमें जो है टेस्ट मैच होते हैं, एंड वन डे इंटरनेशनल्स जो होते हैं उनका बोलबाला है, डोमिनेटेड है, माने बोलबाला है। प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, और जो जो है ये सब मैच हैं, वो नेशनल टीम्स, अलग अलग देशों की टीम्स आती हैं, उनके बीच खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक्स, आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। और जो खिलाड़ी वही फेमस हुए जो, और लोग जो क्रिकेट प्रेमी लोग थे, उनकी मेमोरीज में, उनकी यादों में रहे वही क्रिकेटर्स, कौन? जो जो अपने देश के लिए खेले। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ are those who were fortunate enough to play Test cricket. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time. और जो प्लेयर्स हैं, द प्लेयर्स इंडियन फैंस, जो खिलाड़ी हैं, जो इंडियन क्रिकेट के क्रिकेटर्स के फ़ैन हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को याद करते हैं। फैंस रिमेंबर इवन नाउ, और आज तक याद करते हैं कि दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, जो कि बहुत भाग्यशाली रहते इन टेस्ट क्रिकेट मैचेस को खेलने के। C.K. नायडू उसमें से एक है। एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ इस टाइम, अपने समय के एक बहुत बेहतरीन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे। लिव्स ऑन in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palanvankar Bithal and Palanvankar Balu have been forgotten. और
जो है, जो सी के नायडू है, उनको लोग अभी भी याद करते हैं, जबकि उन्हीं के समय के, उन्हीं के कंटेम्प्रेरीज माने उन्हीं के साथ समकालीन जो पलनवनकर विट्ठल है और पलनवनकर बालू हैं, उनको लोग भूल चुके, लेकिन सी के नायडू को आज भी लोग याद करते हैं। इवन दो नायडू वॉज पास्ट his cricketing prime when he played for India in first test matches against England starting in 1932। जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुए 1932 में, और जब सी के नायडू ने अपना पहला मैच खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, है ना, तो वो उस समय अपनी प्राइम जो है प्राइम अवस्था में नहीं थे, यानी कि उनका क्रिकेट खेलने का सबसे बढ़िया समय जा चुका था, ख़त्म हो गया था उस समय। हालांकि उन्होंने खेला 1932 में इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना फर्स्ट टेस्ट मैच, लेकिन वो उनका प्राइम समय नहीं था, उनका जो प्राइम समय था वो ख़त्म हो चुका था। हिज प्लेस इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री इज़ अश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। लेकिन उनका जो स्थान है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में वो अभी भी सुरक्षित है, अश्योर्ड है, क्योंकि वो देश के पहले टेस्ट कैप्टन रहे थे। कौन? सी के नायडू। आगे देखिए, इंडिया इंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। और जो संसार में जो टेस्ट क्रिकेट मैच होने लगे होते थे, उसमें इंडिया ने एंट्री कब ली? 1932 में, अ डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। डिकेड होता है बच्चों 10 साल के समय को डिकेड कहते हैं, एंड ए हाफ, हाफ मतलब 10 का आधा 5, यानी 15 साल पहले, यानी कि 1932, है ना। और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 47 से 15 माइनस कर दीजिए तो वही 32 आ गया, तो 1932 की बात चल रही है। तो अ डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। और 1932 में आज़ादी के 15 साल पहले हमारे देश ने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में एंट्री ली। दिस वॉज पॉसिबल, और ये संभव था क्योंकि बिकॉज, आगे देखिए, टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो था अपने ओरिजिन से, फ्रॉम इट्स ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति से ही, अपनी शुरुआत से ही 1877 में ऑर्गेनाइज, इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज एज ए कॉन्टेस्ट, एक कॉम्पिटिशन, एक कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के रूप में ऑर्गेनाइज होता था। कहाँ? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में एज ए कॉम्पिटिशन, एज ए प्रतियोगिता की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता था। नॉट सॉवरेन नेशंस, ना कि सॉवरेन नेशन होते, ना कि स्वतंत्र देशों के बीच। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। और सबसे पहला जो टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, और उस समय ऑस्ट्रेलिया में भी गोरे लोगों का राज था। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, जब भी यानी गोरे लोग वहाँ पर सेटल्ड थे। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसी तरह जो कैरेबियन कंट्रीज थी, छोटी छोटी कंट्रीज, कैरेबियन कंट्रीज जो थी, जिनको कि मिला के एक वेस्ट इंडीज़ की टीम बनती है ना। और वहाँ पर भी वो भी सब ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार किया हुआ था। और टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में ख़त्म हो गई थी, उसके बाद तक जो है थी वहाँ पर ब्रिटिश रूल था, उसके बाद तक ये होता था। पार्ट 3 देखिए बच्चों, टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट। जो टेलीविज़न जो है, जो क्रिकेट के कवरेज करते हैं, वो दिखाते हैं, शो करते हैं, उसने क्रिकेट को बदल दिया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। और इसने जो ऑडियंस को बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया, मतलब ऑडियंस का विस्तार कर दिया। फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट, जो अभी क्योंकि गेम को टेलीविज़न पे टेलीकास्ट किया जाता था। बीमिंग क्रिकेट मतलब टेलीविज़न पे टेलीकास्ट करना, यहाँ मतलब है इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। अब जो टीवी की जब आया तो स्मॉल टाउन्स में, छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में, सब जगह टेलीविज़न के थ्रू क्रिकेट का विस्तार हुआ। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेटर्स सोशल बेस, और जो इसने जो है क्रिकेट का जो सोशल बेस था, सामाजिक दायरा था, वो भी बढ़ा दिया। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes। और बच्चे जिन्होंने कभी भी इंटरनेशनल मैच नहीं देखा था इससे पहले, लेकिन जब टीवी आ गया तो वो
अपने हीरोज़ को, अपने जो क्रिकेटर्स थे, उनके हीरो थे, उनसे बहुत कुछ उनको इमिटेट करके, वो इमिटेट होता है उनका अनुकरण करके, उनको फॉलो करके बहुत कुछ सीख सकते थे। क्योंकि पहले वो दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़, वो छोटे छोटे बड़े शहरों के बड़े बड़े शहरों के बाहर रहते थे। लेकिन टेलीविज़न आने से सब टाउन्स में, कस्बे में, सब जगह टेलीविज़न ने उसका दायरा बढ़ाया, और जो बच्चे जिन्होंने कभी बड़े शहरों में ना रहने की वजह से मैच नहीं देखे थे, वो भी देख के टीवी पर उनसे सीख सकते थे, अपने हीरो से। सी द लास्ट पेज। The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. जो टेक्नोलॉजी थी, नई तकनीक थी सैटेलाइट की, सैटेलाइट टेलीविज़न, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनी, जो टेलीविज़न की मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टेलीविज़न बनाती थी और पूरे संसार भर में जिनका बिजनेस फैला हुआ था, उन्होंने एक ग्लोबल मार्केट बनाया क्रिकेट का ना। ग्लोबल मार्केट, पूरी दुनिया भर में क्रिकेट का एक मार्केट बना दिया। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लिव इन सूरत, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। मैचेस जो है जो सिडनी में खेले जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, कुड नाउ बी वॉच लाइव इन सूरत, वो अब लाइव मैचेस आप सूरत है गुजरात में, इंडिया में, वहाँ पर देखे जा सकते थे लाइव मैचेस। यानी कि जो सिडनी में मैच चल रहा है, वो उसी समय तुरंत आप इंडिया की सूरत में भी देख सकते हैं ना, कहीं भी देख सकते हो, तो उसको लाइव मैच कहते हैं। जब जहाँ पर जैसे खेला जा रहा है, वही आप बिल्कुल अपने घर में बैठ के देखिए, ठीक है। तो आगे देखिए। Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, और चूंकि इंडिया जो था वो लार्जेस्ट व्यूअरशिप थी, बहुत सारे दर्शक थे यहाँ पर क्रिकेट के, एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और क्रिकेट के मार्केट के लिए सबसे बड़ा मार्केट था इंडिया। द गेम सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, तो इसलिए जो गेम का जो मेन फोकस था, जो ग्रेविटी थी, वो साउथ एशिया में शिफ्ट कर दिया गया। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, और ये द शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स, जो आईसीसी का हेडक्वार्टर था वो लंदन से अब टैक्स फ्री, जहाँ पर कोई टैक्स नहीं पड़ता, दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है आईसीसी का हेडक्वार्टर। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स थे क्रिकेट के, वो एशिया में थे। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. 150 साल पहले जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना, पारसीज, तो हैड टू स्ट्रगल, उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था, टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन, एक ओपन स्पेस खेलने के लिए चाहिए था, इसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा था। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, और आज ग्लोबल मार्केट में, पूरे संसार के मार्केट में जो इंडियन प्लेयर्स हैं, इंडियन क्रिकेटर्स हैं, वो बेस्ट पेड हैं, उनको सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, और वो क्रिकेट की दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस लोग हैं इंडियन क्रिकेटर्स। मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज स्टेज, और इन लोगों के लिए पूरा संसार एक स्टेज है, रंगमंच, यानी क्रिकेट जो पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है और पूरी दुनिया उनके लिए एक स्टेज है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बदलाव बच्चों, वॉज मेड अप, ये कैसे हुआ बदलाव, मेनी स्मॉलर चेंजेस, छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस करके, जैसे कि द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल। जेंटलमैनली अमेच्योर होता है कि नौसिखी, जो शौकिया खेलते हो, अमेच्योर होता है कि जो शौकिया खेलता हूँ, यहाँ पर क्रिकेट से मतलब है कि जो शौकिया लोग क्रिकेट खेलते थे, अब वो उनको बाय द पेड प्रोफेशनल दे गए, यानी कि वो प्रोफेशनली खेलने लगे, उनको इसके बाद का पैसा मिलने लगा। द ट्रायम्फ ऑफ वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलैरिटी, और ट्रायम्फ होता है जीत, जो वन डे गेम होता था वो पूरा छा गया टेस्ट क्रिकेट में, हाँ, और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, जो जितने रिमार्केबल चेंजेस हुए, नोटिस करने योग्य, रिमार्केबल होता है याद रखने योग्य, जो चेंजेस हुए पूरी दुनिया में, ट्रेड में, कॉमर्स में एंड टेक्नोलॉजी में। तो जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया और जो उनके बिजनेस में चेंज आया, ये सब चीज़ें, और जो शौकिया खेल रहे थे उनको पेड प्रोफेशनल्स बना दिया गया।
तो ये सब जो है चेंजेस से क्रिकेट जो था बहुत लोकप्रिय हुआ. सो दिस इज़ अबाउट द लेसन एंड क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड on the same channels, Naughty As Ma'am English. Work hard, बच्चों. Thank you so much.